मित्रों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर। आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित के अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं में प्रकरण भाग की संकल्पना तथा संक्रिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित यह पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। कोई भी प्रकरण पढ़ने के पहले मित्रों उसका अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम जान लेते हैं। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या है? बच्चे 2 अंकों की संख्याओं से भाग व उन पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बच्चे भाग की संक्रिया में भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को समझ पाएंगे। बच्चे 5 अंकों तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से भाग कर पाएंगे। बच्चे भाग को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भाग को हर जगह डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। बच्चे घटाना की सहायता से भाग की संक्रिया को कर पाएंगे। बच्चे भाग और घटाना में अंतर की समझ विकसित कर पाएंगे। यह रहा हमारा लर्निंग आउटकम प्रकरण को लेकर, टॉपिक को लेकर के। इसके बाद पूर्व परीक्षण है, प्री टेस्ट है। कोई भी प्रकरण पढ़ाने से पहले, जानने से पहले पूर्व टेस्ट होना ज़रूरी है। अब यह प्रश्न हल करके आप देखोगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन हल कर लेते हो तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करोगे। मित्रों, भाग की संकल्पना हम सीखेंगे। भाग की संकल्पना क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड। सोनी और मोनी की माँ ने उन्हें 6 रोटियां खाने को दिया और कहा आपस में बराबर बराबर खा लो। पहली बार दोनों ने एक एक रोटी खाई। इस प्रकार 2 रोटी बट गई। एग्जाम्पल की सहायता से हम भाग की संकल्पना को घटाना की सहायता से सीखेंगे कि कैसे घटाने की सहायता से भाग को हल करते हैं। मित्रों, इसमें आपने देखा कि सोनी और मोनी की माँ ने उन्हें 6 रोटी खाने को दिया है और दोनों को रोटी खानी है, बराबर बराबर खानी है। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि रोटी कैसे खाई जाए। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि पहले एक एक रोटी हम दोनों खा लेते हैं। तो दोनों ने जब एक एक रोटी खा ली तो 6 - 2 4 रोटी बच गई। उसके बाद दूसरी बार भी उन लोगों ने एक एक रोटी खा ली तो 4 - 2 2 रोटी बच गई। तीसरी बार एक एक रोटी खाई, 2 - 2 0 बच गई, यानी कि रोटी समाप्त हो गई। और कई बार इन लोगों ने एक एक रोटी लेके खाई, 3 बार खाई। तो जाहिर सी बात है, अगर हम भाग करेंगे तो 6/3 जब करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, या 2/3 करेंगे तो हम 2/6 करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो मित्रों, हमने देखा कि सोनी और मोनी ने 3 रोटी खाई। 3 बार में एक एक रोटी खाई, यानी कि 3 रोटी खाई, यानी कि 6 रोटी है तो एक एक के हिस्से 3 रोटी पड़ी। 3 बार बांटने के बाद दोनों को 3 रोटी मिली तथा एक भी रोटी नहीं बची। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि 6 में 2 3 बार शामिल है। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी संख्या में एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। जैसे 6/2 = 3। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसको निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे 2/2 है तो एक
भागफल आ रहा है और घटाने की सहायता से इसको 2 - 2 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि एक बार हमें घटाना पड़ा तो यह हमारा एक बार आ गया। ऐसे 4/2 करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमने 2 को 4 से 2 बार घटाया है तो 2 बार आ जाएगा। 6/3, 6 - 2 - 2 - 2 3 बार घटाया गया है तो हमारा उत्तर 3 आएगा। 8/2, इसमें 2 को हमने 4 बार घटाया है तो हमारा आंसर 4 आएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम 10/2 करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वह 5 आएगा। कहने का मतलब जब 10/2 करेंगे तो उसको 5 बार 2 हमें घटाना पड़ेगा और हमारा आंसर 5 आएगा। आगे इससे निष्कर्ष क्या निकलता है मित्रों? इससे स्पष्ट होता है कि किसी संख्या का आपस में बार बार घटाना ही भाग बन जाता है, या घटाना का संक्षिप्त रूप ही भाग है। या हम यह कह सकते हैं कि बार बार घटाने को आसान बनाना ही भाग है, यानी कि धीरे धीरे जब घटाना बड़ा हो जाता है, कई बार घटाना पड़ता है, तो वह भाग की क्रिया से हम आसानी से हल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि घटाने की सहायता से हम भाग को आसानी से समझ सकते हैं। भाग की संक्रिया को देखते हैं मित्रों। इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि दीपक, रोशन, राहुल की मम्मी ने 17 रोटी बनाकर काम पर चली गई और बोली, तीनों लोग बराबर बराबर रोटी खा लेना, जो बचे वह छोटी बहन किरण के लिए रख देना। मित्रों, अब इसमें यह देखना है कि 17 रोटी में कितनी कितनी रोटी तीनों लोग खाते हैं, दीपक, रोशन और राहुल, और कितनी रोटी किरण के लिए बचती है। पहली बार तीनों ने एक एक रोटी खाई, फिर वही प्रक्रिया दोहराई, क्योंकि उन लोग को बराबर बांटने नहीं आता है तो उन्होंने पहले एक एक रोटी खाई बराबर बराबर, फिर दूसरी बार एक एक रोटी खाएंगे। ऐसे कर कर के वो इस प्रोसेस से खाना शुरू करेंगे। देखते हैं मित्रों, अब इसमें जब पहली बार तीनों ने एक एक रोटी खाई तो 17 रोटी थी, उसमें से 3 रोटी कम हो गई, 14 बच गई। क्यों? क्योंकि तीनों ने एक एक रोटी खाई, तो 3 रोटी खाई तो 17 में से 3 घटा देंगे, 14 रोटी बच गई। दूसरी बार तीनों ने एक एक रोटी खाई तो 14 - 3 11 रोटी बच गई। तीसरी बार तीनों ने एक एक रोटी खाई तो 11 - 3 बराबर 8। चौथी बार तीनों ने एक एक रोटी खाई तो 8 रोटी बची थी, उसमें से 3 शेष हो जाएगा, 3 घट जाएगा, 5 रोटी बचेगी। पाँचवीं बार तीनों ने एक एक रोटी खाई तो 5 - 3 बराबर 2। अब 2 ही रोटी बची है, खाने वाले 3 हैं, तो इसलिए अब बराबर बराबर नहीं खा सकते, इसलिए यह माना जाएगा कि यहाँ पर 2 रोटी बच गई है। और यह 2 रोटी जो बची है वह हम देखते हैं कि किरण के लिए 2 रोटी बची, जो कि शेषफल को दर्शाता है, यानी कि 2 रोटी किरण के लिए बच गई और उसको किरण खा लेगी, वही हमारा शेषफल कहलाएगा। कहने का मतलब यह है मित्रों कि शेषफल क्या है कि रोटी बराबर बराबर बंटने से जितनी रोटी बच जाए कि वह बराबर बराबर अब न बंट सके, वही हमारा शेषफल कहलाता है। आगे देखते हैं मित्रों कि जैसे इसी को हमने 3/17 17/3 करा तो 3 × 5 = 15 आया हमारा, यानी कि 5 आंसर आ गया और जो 2 है वह हमारा 2 शेषफल आ गया। अब जो 3 है उसको हम भाजक कहते हैं, 17 को भाज्य कहते हैं और 5 को भागफल कहते हैं, और जो शेष बचा है 2 उसको शेषफल कहते हैं। भाग को लगाने के लिए इसको समझना जरूरी है कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं। कुछ यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट्स हैं, उसको हम देखते हैं कि शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य होता है। यानी कि शून्य के अलावा किसी भी संख्या में यदि हम शून्य से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो
शून्य ही आएगा। जैसे 0/3 तो हमारा 0 आएगा, 0/10 तो हमारा 0 ही आएगा, 0/126 तो हमारा 0 ही आएगा। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या आती है। अगर हम किसी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो हमारी संख्या सेम आ जाएगी। जैसे 40/1, 40 में यदि हम 1 का भाग दे रहे हैं तो 40 ही आएगा। 10/1, 10 में यदि हम 1 का भाग दे रहे हैं 10 आएगा। 1812/1, अगर हम 1812 में 1 का भाग दे रहे हैं तो 1812 ही आएगा। कहने का मतलब मित्रों, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें 1 से भाग देते हैं तो वह संख्या सिर्फ वही संख्या आ जाती है। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि शून्य के अलावा अगर हम किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है। जैसे 43/43 तो हमारा 1 आया। 4567/4567 1 आया। 126/126 1 आया। करने का मतलब किसी भी संख्या में अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल आएगा वह 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। यह फार्मूला होता है। इससे हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि हमने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है 8,87,653/12। इसमें जो 12 है वह हमारा भाजक है और 87,653 भाज्य है। और अभी देखेंगे 7,304 हमारा भागफल आएगा। जब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 सते 84 आएगा। यहाँ पे हमारा 84 आ गया। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 3 आ गया। नेक्स्ट वाला उतारेंगे 36 हो गया। और फिर जो है 12 यहीं 36 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा तो नेक्स्ट उतारेंगे 5। 5 जब उतारेंगे तो हमारा भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाएंगे तो दूसरी संख्या उतारेंगे 3। और इसके बाद फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 चौका 48 4 बार जा रहा है। 53 में से जब हमने 48 को माइनस किया तो भागफल 5 आ गया। कहने का मतलब मित्रों, इसमें जो है भाजक हमारा 12 है, भाज्य जो है 87,653 है, भागफल 7,304 आया और जो शेषफल है वो 5 आया। इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा, भागफल हमारा जो आया है उसमें भाजक का गुणा कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे। और ऐसा करने पर अगर भाज्य आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। तो हमने भाज्य इसमें जोड़ दिया, 87,653 आया इस फार्मूले से। जैसा कि देखने में आप देख रहे हैं कि भाज्य भी हमारा 87,653 है। तो इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो सही है, जो भाग की क्रिया है वह सही है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, क्रियाकलाप और खेलगत विधि से सीखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को प्रशिक्षु की सहायता से इसको हल किया जाएगा। जैसे इसमें 575/7 है, 575/7 में 7 का गुणा करेंगे, यहाँ 57 है तो 7 8 56 हो जाएगा, 8 बार गया। और 57 में से 56 जब माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। दूसरी डिजिट उतार लेंगे 5, 7 दूना 14 और जब 15 में से 14 माइनस करेंगे 1। तो यहाँ हमने देखा मित्रों कि हमारा जो भागफल है वह 82 आया और शेषफल 1 आया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा हम प्रशिक्षु की सहायता से हल करेंगे कि 6,672/12 है। तो जब इसमें हमने भाग किया तो 12 का पहाड़ा 12 25 60, 66 में जब 60 माइनस किया तो 6 आया। अगली डिजिट उतारी 7, 12 25 60 हो गया। फिर दोबारा 12 6 72 हो गया और यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वह 0 आ गया।
आगे देखते हैं मित्रों, इसको हम खेल विधि से भी सीखते हैं। यहाँ हमने एक खेल लिया है, घंटी बजाओ बच्चे उठाओ। घंटी बजाओ बच्चे उठाओ। कैसे इस खेल के माध्यम से बच्चे जो है भाग की संक्रिया सीखते हैं, आओ हम देखते हैं। देखिए, एक क्लास है, उसमें 12 छात्र हैं। शिक्षक एक घंटी लेकर कक्षा में बैठ जाता है और कहेगा कि घंटी बजाने पर क्रम से 2-2 छात्र खड़े होंगे और ध्यान रखना है कि पूरे बच्चे खड़े होने में घंटी कितनी बार बजेगी, इसका ध्यान रखना है। इस प्रकार बच्चों को समझना है कि 6 बार घंटी बजने पर सभी बच्चे खड़े हो गए। पहली बार घंटी बजाई गई, 2 बच्चे खड़े हुए, दूसरी बार 2 बच्चे, तीसरी बार 2 बच्चे, ऐसे ऐसे करके 12 बच्चे खड़े करने में हमें 6 बार घंटी बजानी पड़ी। तो हमारा जो भागफल आ गया वो 6 आ गया। अतः जब 12 में 2 का भाग दिया जाएगा तो 6 आएगा। ठीक इसी प्रकार एक बार घंटी बजाने पर 3-3 छात्र खड़े होंगे। अब प्रोसेस चेंज कर देंगे, एक बार घंटी बजाने पर 3-3 छात्र खड़े करेंगे और यह बताना है कि पूरे छात्र खड़े होने में घंटी कितनी बार बजी। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, घंटी बजाने पर इसके बाद देखेंगे 4-4 छात्र खड़े होंगे, फिर 6 छात्र खड़े होंगे, सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों को बताना है कि जब 3-3 बच्चे खड़े होंगे तो घंटी को 4 बार बजाना होगा और जब 4-4 बच्चे खड़े होंगे तो घंटी को 3 बार बजाना होगा। यानी कि 4 4 8 4 3 12, 3 आ जाएगा। और यदि हम 6 बच्चों को खड़ा करें तो घंटी 2 बार बजानी पड़ेगी। 6 दूना 12, एक बार घंटी बची, 6 लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार घंटी बजी, 6 लड़के खड़े हो गए। यानी कि 2 बार हमने घंटी बजाई और 12 लड़के खड़े हो गए। पहली बार 6, दूसरी बार 6। कहने का मतलब यदि 12 में 6 का भाग दिया जाए तो 2 आएगा। किससे स्पष्ट हुआ है? घंटी की सहायता से। जो घंटी जितनी बार बजेगी वो भागफल आएगा। कितने से भाग देना? जितने जितने बच्चे हम खड़े कर रहे हैं। और टोटल कितने हैं? 12 में भाग देना है। तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है भाग का वह क्लियर हो जाता है। अगला खेल हमने लिया है गोला बनाओ भाग सिखाओ। गोला बनवाना है और बच्चे को भाग सिखाना है। कैसे इसमें हम गोला बनाएंगे, भाग सिखाएंगे? माना एक कक्षा में 60 छात्र हैं तो सभी छात्रों को मैदान में ले जाकर गोला बनवाया जाता है तथा उनको बताया जाता है मित्रों कि हम जितनी संख्या कहेंगे आपको उतनी संख्या का गोला बनाना है। पहले कहा जाएगा कि 2-2 बच्चे गोला बनाएंगे। जब 2-2 बच्चे गोला बनाएंगे तो गोलों की संख्या कितनी है हम उसको गिन लेंगे। तो बच्चों को बताएंगे कि 60 छात्र हैं, यदि हम 2-2 का गोला बनाते हैं तो टोटल गोलों की संख्या 30 होगी। ठीक इसी प्रकार आप उनसे 3-3 बच्चों का गोला बनाने के लिए कहा जाएगा। अब दोबारा बच्चों को गोलों की संख्या गिनने के लिए कहा जाएगा। बच्चा बताएगा कि कुल गोलों की संख्या 20 है, यानी कि 20 गोले बने हैं। फिर 4-4 बच्चों का गोला बनवाया जाएगा, पुनः 5-5 बच्चों का गोला बनवाया जाएगा। इसी क्रम में 6-6 बच्चों का गोला बनवाया जाएगा। इसके बाद बच्चों को भाग की संक्रिया भी समझाई जाएगी कि जब हमने 2-2 का गोला बनाया तो इसका मतलब है कि 2 का भाग जब 60 में दिया जाएगा तो 30 आएगा। जब 3 से 4 से भाग 5 से 6 से भाग किया जाएगा तो क्रमशः 20, 15, 12, 10 गोले बनेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा भागफल आएगा वह 20, 15, 12, 10 आएगा। इस खेल के माध्यम से सभी बच्चों को भाग की संकल्पना तथा संक्रियाओं को इंटरेस्टिंग तरीके से, आनंदमयी तरीके से, प्ले वे मेथड से हम सिखा सकते हैं और उसकी संकल्पना को विकसित कर सकते हैं। इसमें मित्रों आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।